बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम था शांतिपुर। यह गांव बाहर की दुनिया से कटा हुआ था, पर वहां के लोग बेहद श्रद्धालु और संतोषी थे। गांव की सबसे बड़ी पहचान थी वहां की चमत्कारी नदी। रोज सुबह गांव वाले उस नदी पर जाते, पूजा करते और थोड़े से पानी को बर्तन में भरकर घर लाते। हैरानी की बात यह थी कि उस पानी को घर आकर जब किसी खास बर्तन में डाला जाता और हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती, तो कुछ ही देर में उसमें गर्मा गर्म खाना, दाल, चावल, सब्जी तैयार हो जाता। एक सुबह गांव के मुखिया रामदीन अपने पोते को लेकर नदी किनारे गए। देख बेटा अर्जुन, ये कोई आम नदी नहीं है, ये हमें ईश्वर का प्रसाद देती है। दादाजी, क्या ये जादू है? नहीं बेटा, ये हमारी आस्था का चमत्कार है। गांव के हर घर में यही नियम था। सुबह पूजा, नदी से जल और फिर प्रार्थना से बना भोजन। किसी को भी खाना पकाना नहीं पड़ता था। हमारी नदी माता ही हमारा पालन करती है। कभी भूख का नाम तक नहीं सुना। गांव वाले खुश थे, संतुष्ट थे और आस्था से जुड़े थे, पर उन्हें क्या पता था कि उनका यह सुखमय जीवन जल्द ही परीक्षा में पड़ने वाला है। एक दिन गांव के बाहरी रास्ते पर धूल उड़ती हुई एक कार आती है। कार से उतरते हैं एक आधुनिक शहर का जोड़ा, अर्जुन और उसकी पत्नी नैना। वे दोनों प्रकृति प्रेमी और यात्रा के शौकीन थे। उन्हें इस पुराने गांव शांतिपुर के बारे में इंटरनेट से पता चला था। वे सीधा गांव के मुखिया रामदीन जी के घर पहुंचते हैं। नमस्ते चाचा जी, हम शहर से आए हैं। इस गांव और इसकी खास नदी के बारे में सुना था, इसलिए मिलने चले आए। नमस्ते बेटा, बहुत अच्छा किया। यहाँ मेहमान भगवान के समान होते हैं। आओ, अंदर आओ। नैना घर की सादगी देखकर मुस्कुरा उठती है। कितना शांत और सुंदर है यह गांव। यहाँ की हवा में भी सुकून है। चाय पानी के बाद अर्जुन को नदी के बारे में अधिक जानने की जिज्ञासा होती है। चाचा जी, क्या ये सच है कि यहाँ की नदी से खाना अपने आप बन जाता है? बिल्कुल सच है बेटा, कल सुबह तुम्हें खुद दिखाऊंगा। तब तक यहीं आराम करो। अर्जुन और नैना को यकीन नहीं होता। वे सोचते हैं कि शायद ये कोई गांव की लोक कथा होगी। मुझे तो लगता है ये सब मनगढ़ंत है। कौन सी नदी खाना बनाती है? कल देखेंगे। अगर सच हुआ तो पूरी साइंस उलट जाएगी। वे दोनों रात को गांव के खुले आंगन में तारे गिनते हुए सो जाते हैं, ये सोचते हुए कि अगला दिन क्या सचमुच कोई चमत्कार दिखाएगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन और नैना की नींद खुल गई। बेटा चलो, अब तुम्हें नदी का चमत्कार दिखाता हूँ। अर्जुन और नैना जल्दी से तैयार होकर रामदीन जी के साथ नदी की ओर निकल पड़े। गांव के और भी लोग थाल, फूल और बर्तन लेकर उसी दिशा में जा रहे थे। यहाँ तो रोज मेला लगता है जैसे। हाँ, लगता है ये नदी इनके जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि देवी है। वे तीनों नदी किनारे पहुंचे। नदी बिल्कुल शांत और स्वच्छ थी। उसका पानी एकदम नीला और चमकदार था। रामदीन जी ने फूल चढ़ाए, अगरबत्ती जलाई और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगे। हे नदी माता, हमें आशीर्वाद दें। फिर उन्होंने एक पीतल के बर्तन में थोड़ा पानी भरा। चलिए, अब घर चलकर तुम्हें असली चमत्कार दिखाता हूँ। वे सब घर लौटे। रामदीन जी ने 2 तांबे के बर्तन निकाले और दोनों में नदी का पानी डाला। फिर हाथ जोड़कर बोले, हे देवता, हमें भोजन का वरदान दें। अर्जुन और नैना ध्यान से देख रहे थे। कुछ ही मिनटों में दोनों बर्तनों से भाप उठने लगी और उनमें से खुशबूदार दाल और चावल बनने लगे। ये कैसे हो सकता है? ये तो सच में हो रहा है। रामदीन जी मुस्कुराए। अब विश्वास हुआ बेटा? अर्जुन और नैना दोनों अब बिल्कुल स्तब्ध थे। उन्होंने पहली बार कुछ ऐसा देखा था जो उनकी सोच से परे था। अर्जुन और नैना पूरे दिन सोच में डूबे रहे। वे दोनों आधुनिक सोच वाले थे और यह चमत्कार उन्हें हजम नहीं हो रहा था। रात को वे रामदीन जी के आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। अर्जुन, ये सब बहुत अजीब है। बगैर आग, गैस, बिजली के खाना बन गया। हाँ, और वो भी सिर्फ पानी डालकर। लेकिन विज्ञान के हिसाब से ऐसा संभव ही नहीं।
क्या हमें इसका सैंपल लेकर लैब में टेस्ट नहीं करवाना चाहिए? बिल्कुल। कल सुबह मैं थोड़े पानी को एक सीलबंद बोतल में भरूंगा और हमारे शहर की लैब भेज दूंगा। अगले दिन सुबह अर्जुन चुपचाप नदी पर गया। पूजा करने वालों की भीड़ के बीच उसने एक खाली बोतल में पानी भर लिया। बेटा कुछ काम था? जी चाचा जी, मैं बस पानी की खूबसूरती कैद करना चाहता हूँ। रामदीन कुछ नहीं बोले, पर उनकी आंखों में कुछ शक सा उभर आया। शाम को अर्जुन गांव के एक छोटे डाकघर गया और वह बोतल शहर के लैब में जांच के लिए भेज दी। क्या तुमने भेज दी? हाँ, 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। देखते हैं क्या निकलता है इसमें। दोनों को लग रहा था कि उन्होंने एक वैज्ञानिक रहस्य सुलझाने की ओर कदम बढ़ाया है, पर उन्हें नहीं पता था कि यह कदम गांव की किस्मत को बदलने वाला है। अगली सुबह गांव में सब कुछ पहले की तरह सामान्य था। सूरज की किरणें पहाड़ियों से छनकर खेतों पर पड़ रही थीं। मंदिर की घंटियां बज रही थीं और लोग नदी की ओर जा रहे थे। रामदीन जी भी अपने पोते अर्जुन के साथ नदी गए। वहां पहले की तरह ही पूजा की गई और सभी ने पानी भरा। आज तो हमारे नए अर्जुन और नैना भी हमारे साथ हैं। सभी घर लौटे और अपने अपने बर्तनों में पानी डालकर प्रार्थना करने लगे। पर इस बार कुछ अलग हुआ। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए। बर्तनों में कोई हलचल नहीं हो रही थी। न भाप, न खुशबू, न कोई खाना। अरे ये क्या, आज तो कुछ भी नहीं बना। हमारे यहाँ भी कुछ नहीं बना, बर्तन खाली ही हैं। कहीं कोई भूल तो नहीं हुई पूजा में? रामदीन भैया, कुछ तो गड़बड़ है। नदी माता नाराज हैं क्या? रामदीन सोच में पड़ गए। उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। ये पहली बार है कि नदी का जल चुप है, जैसे उसमें से प्राण निकल गए हों। अर्जुन, कहीं ये सब हमारी वजह से तो नहीं हुआ? मुझे डर लग रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है। गांव का विश्वास डगमगाने लगा था। एक छोटी सी गलती ने पूरे संतुलन को हिला दिया था। नदी के चमत्कार के रुकने के बाद पूरे गांव में खलबली मच गई। हर घर से लोग बाहर निकल आए थे। सभी मंदिर के पास पंचायत में एकत्रित हुए। भाइयों और बहनों, ये बहुत गंभीर बात है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। हमें समझना होगा कि गलती कहाँ हुई है। कहीं कोई नई रीति से पूजा की होगी, या कोई अपवित्र चीज नदी में तो नहीं गई? कोई बाहर वाला तो आया है गांव में? हमने तो कुछ नहीं किया। हम बस समझना चाहते थे कि ये कैसे होता है। हमें माफ कीजिए अगर हमसे कोई गलती हुई हो। रामदीन ने हाथ उठाकर सभी को शांत किया। अर्जुन और नैना हमारे मेहमान हैं। हम उन पर शक नहीं कर सकते, पर हमें जवाब तो चाहिए। कहीं ये देवी की नाराजगी तो नहीं? रामदीन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, हमें अपने सबसे पुराने और ज्ञानी पंडित जी के पास चलना चाहिए। शायद वो हमें सही राह दिखाएं। सबने सिर हिलाकर सहमति दी। अर्जुन और नैना भी साथ चलने को तैयार हो गए। अब जो भी हो, हमें सच बताना होगा पंडित जी को। गांव में डर का माहौल था। लोग बिना भोजन के थे और विश्वास की जड़ें हिलने लगी थीं। रामदीन, अर्जुन, नैना और गांव के कुछ बड़े लोग गांव के किनारे बने पुराने मंदिर में पहुंचे। वहां एक वृद्ध पंडित जी ध्यान में लीन थे। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और तेज आंखें, उनका व्यक्तित्व अलग ही आभा लिए था। पंडित जी, कृपा करके हमारी बात सुनिए। बहुत बड़ी समस्या आ गई है। पंडित जी ने धीरे से आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, बोलो, क्या बात है? आज नदी का जल चमत्कार नहीं कर रहा। खाना नहीं बना। पूरा गांव भूखा है। ऐसा तो कई पीढ़ियों में कभी नहीं हुआ। कोई भारी अशुद्धि हुई है नदी में? अर्जुन और नैना चुपचाप खड़े थे, पर पंडित जी की नजर उन पर पड़ गई। ये दोनों कौन हैं? ये शहर से आए हैं, हमारे मेहमान हैं। मेहमान हैं तो आदर योग्य हैं, लेकिन सच बताओ बेटा, क्या कुछ अलग किया है तुमने? पंडित जी, मैंने नदी का थोड़ा पानी एक बोतल में भरकर शहर की लैब में जांच के लिए भेजा है, ये जानने के लिए कि इसका रहस्य क्या है।
पंडित जी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तुमने ये क्या कर दिया? नदी माता की मर्यादा भंग कर दी। विज्ञान से चमत्कार की जांच नहीं होती बेटा। अगर 24 घंटे के भीतर वो जल वापस नदी में नहीं डाला गया तो ये नदी हमेशा के लिए सूख जाएगी। क्या क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ, और तब ना भोजन मिलेगा ना नदी बचेगी। पंडित जी की चेतावनी ने सबके होश उड़ा दिए थे। अर्जुन और नैना को अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था। अब सिर्फ 24 घंटे थे, नहीं तो चमत्कारी नदी हमेशा के लिए सूख जाएगी। अब क्या करें पंडित जी, समय बहुत कम है। जल्दी से उस जल को वापस लाओ, नहीं तो गांव को भूखा रहना पड़ेगा हमेशा के लिए। मैं अभी जाता हूँ। हमें सिर्फ 10 घंटे लगेंगे शहर पहुँचने में। मैं भी साथ चलूंगी, यह हमारी जिम्मेदारी है। रामदीन तुरंत अपने पुराने बैलगाड़ी वाले रामू को बुलवाते हैं। रामू, अपनी तेज बैलगाड़ी तैयार करो। इन दोनों को शहर पहुंचाना है, जान की बाजी लगानी होगी। मालिक, मेरे बैल तेज दौड़ सकते हैं। मैं अपनी जान लगा दूंगा इनकी मदद के लिए। अर्जुन और नैना बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं। गांव वाले रास्ते के दोनों ओर खड़े होकर दुआ कर रहे थे। जल्दी लौट आना बेटा। हमें माफ कर दीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। बैलगाड़ी धूल उड़ाती हुई गांव से निकलती है। रास्ते में जंगल, ऊबड़ खाबड़ सड़क और नदी की धाराएं सब उनके सामने थीं। लेकिन उनके मन में सिर्फ एक बात थी, वक्त से पहले पानी वापस पहुंचाना। घड़ी की सुई लगातार चल रही थी। 24 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। अर्जुन, नैना और रामू बैलगाड़ी में बैठे शहर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। समय कम था और रास्ता कठिन। पुरानी पगडंडी, झाड़ झंखाड़ और बीच बीच में उबड़ खाबड़ रास्ते उनकी रफ्तार को रोक रहे थे। चल रे भोलू, धीरज और तेज चलो, गांव का सवाल है। घड़ी में देखो नैना, कितना समय बचा है? सिर्फ 8 घंटे और अभी आधा रास्ता भी नहीं तय हुआ। अचानक गाड़ी एक गड्ढे में धंस जाती है। अरे राम राम, चक्का मिट्टी में फंस गया। जल्दी निकालो, एक एक पल कीमती है। अर्जुन और रामू मिलकर कील निकालते हैं। उनके हाथ कीचड़ से भर जाते हैं, लेकिन रुकने का समय नहीं। कई घंटों की थकाऊ यात्रा के बाद अर्जुन, नैना और रामू आखिरकार शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे। अब समय और भी कम बचा था। सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। अर्जुन, जल्दी करो। रामू काका, यहीं रोकिए, अब हमें खुद जाना होगा। वो दोनों भागते हुए उस लैब पहुंचते हैं जहां अर्जुन ने पानी की बोतल जांच के लिए भेजी थी। दरवाजा बंद था। डॉक्टर मल्होत्रा, प्लीज खोलिए, बहुत जरूरी है। कुछ पल बाद एक वैज्ञानिक बाहर आता है। अर्जुन, तुम इतनी जल्दी वापस? सर, वो बोतल हमें वापस चाहिए, अभी, तुरंत। पर हमने तो अभी टेस्ट शुरू भी नहीं किया है। टेस्ट रोक दीजिए, ये बोतल हमें अभी चाहिए, वरना पूरा गांव भूखा रह जाएगा। वैज्ञानिक समझ जाते हैं कि बात गंभीर है। वे तुरंत बोतल लाकर देते हैं। लो, और ध्यान रखना कि ये सुरक्षित रहे। धन्यवाद सर, आपने गांव को बचा लिया। बस 5 मिनट बाकी थे। अर्जुन और नैना नदी किनारे पहुंचे। जल्दी अर्जुन, जल्दी बोतल खोलो। हे माँ नदी, हमें माफ करना, हमसे गलती हो गई। अर्जुन ने धीरे से बोतल खोली और नदी में पानी उड़ेला। तभी तेज रोशनी हुई और नदी का जल एकाएक बढ़ने लगा। नदी का जल झिलमिलाने लगा और पानी में से धीमी धीमी आवाज आई, जैसे कोई मंत्र गा रहा हो। ये क्या हो रहा है? शायद नदी हमसे खुश है। तभी आकाश में बिजली सी कौंधी और एक मीठी गंध चारों ओर फैल गई। पानी धीरे धीरे सामान्य हुआ। लगता है सब कुछ फिर से वैसा ही हो गया है। अगली सुबह गांव के लोग फिर से नदी पर पहुंचे। सबके दिल में एक ही सवाल था, क्या अब खाना बनेगा? सब अपने अपने बर्तन ले आओ, देखते हैं आज क्या होता है। लोगों ने पानी लिया और घर जाकर पूजा करके बर्तनों में डाला। हे देवी, कृपा करो,
कुछ ही समय में बर्तनों से खाने की सुगंध आने लगी। खाना तैयार है। गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। अर्जुन और नैना को फूलों की माला पहनाई गई। इन दोनों ने हमारी आस्था को फिर से जीवित किया है। धन्यवाद नैना बहन, धन्यवाद अर्जुन भाई। हमें माफ करिए, हमने अज्ञान में गलती की थी। गांव में अब नियम बना कि कोई भी बाहरी व्यक्ति नदी के पानी को कहीं नहीं ले जाएगा। ये सिर्फ गांव की धरोहर है, इसका सम्मान हमारा कर्तव्य है। गांव के बच्चे भी अब हर सुबह नदी पर पूजा में भाग लेने लगे। ये नदी हमें खाना देती है, हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। कुछ दिन बाद अर्जुन और नैना शहर लौटने की तैयारी करने लगे। इस गांव ने हमें बहुत कुछ सिखाया। आस्था और विज्ञान दोनों जरूरी हैं, लेकिन सम्मान सबसे ऊपर है। आप कभी भी आइए, ये गांव आपका है। अर्जुन और नैना शहर लौट गए, पर उन्होंने गांव की कहानी एक किताब में लिखी। उस किताब का नाम था चमत्कारी नदी का रहस्य। कहते हैं, जो भी उस नदी पर सच्चे मन से विश्वास करता है, उसे भूखा नहीं रहना पड़ता। आज भी गांव में हर सुबह बर्तन में खाना बनता है, आस्था, विश्वास और एक चमत्कारी नदी की वजह से।